अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अफ्तार ट्रांसमिशन में मैं हूँ नौरीन शेख। मैं हूँ तालिब मोहसिन। आज जैसा कि हमने गुफ्तगू करनी है लिबास के हवाले से और हिजाब और सतर के हवाले से। कुरान पाक सूरह अराफ आयत नंबर 26 में अल्लाह पाक फरमाता है कि ए बनी आदम, लिबास तुम्हें मैंने अता किया जो तुम्हारी शर्मगाहों को ढांपता है, तुम्हें तुम्हारी जीनत के लिए तुम्हें मैंने लिबास दिया और तकवा का लिबास बेहतर है। जी तालिब साहब, क्या हमें किसी स्पेसिफ़िक लिबास के लिए हमारा दीन कोई हुक्म देता है कि शलवार कमीज़ है, पैंट कमीज़ है, कोई लंबा फ़्रॉक है या कोई चीज़? देखें, जिस आयत का आपने हवाला दिया है इसी से वाज़ेह है कि लिबास का मकसद क्या है और लिबास से क्या चीज़ हासिल होती है, और इसी से ये बात मालूम हो जाती है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कोई लिबास की शक्ल हैत नहीं तय की कि वो कौन सा लिबास पहना जाएगा और कौन सा लिबास नहीं पहना जाएगा। जो बुनियादी बात है वो ये कि भी लिबास ऐसा हो जो हमारे जिस्म को ढांपने वाला हो, जो हमारे हया का तकाज़े को पूरा करने वाला हो, और इसके बाद ज़ीनत के तकाज़े जो इंसान के ज़ौक़ पर मुनहसर हैं। रंग कौन सा पहनना है और उसकी तराश खराश क्या होगी, उस पर डिज़ाइनिंग क्या होगी, उसके ऊपर बेल बूटे बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये सारी चीज़ें इंसान के ज़ौक़ पर मुनहसर हैं। और इसका ज़्यादा इन्हिसार कल्चर पर है, आपके इलाके पर है। सहराई लोगों के ज़ौक़ और तरह के होते हैं, सरसब्ज़ इलाकों के लोगों के ज़ौक़ और तरह के होते हैं, पहाड़ी इलाकों के ज़ौक़। इसलिए कि लिबास ने आपको मौसम से भी तो बचाना है ना? मौसम का, उसमें क्लाइमेट का फ़र्क पड़ता है, उसके आपका जो व्यू है उसमें जो चीज़ें आती हैं उससे आपका एक ज़ौक़ बनता है। देखो ना, कुदरत ने हर जगह पे अपने तरीके पर हुस्न को ज़ाहिर किया है। सहरा का हुस्न और तरह का है, और तरह का है, बागात का हुस्न और तरह का है, जंगलात का हुस्न और तरह का है, पहाड़ों का हुस्न और तरह का है। तो वहाँ जो इंसान रहते हैं उसी एतबार से उनके यहाँ फिर ज़ौक़ भी डेवलप होता है। फिर ज़माने की तरक्की ने, कल्चर की तब्दीली ने, तमद्दुन ने, फिर मशीनी दौर के आने ने, इसने बहुत सारी चीज़ों को तब्दील किया है। अब कंप्यूटर डिज़ाइनिंग आ गई है और ये इस तरह की चीज़ें डेवलप हो गई। तो इस सारे को दीन नहीं छेड़ता, दीन इस पर कोई बात नहीं करता। दीन ने ये कहा है कि असल चीज़ तकवा है। लिबास तकवा से क्या मुराद है कि असल चीज़ तकवा है, हया का जज्बा है जिसका ख्याल रखना है। तो हमारे दीन में जो बुनियादी बात होगी वो सिर्फ़ ये है कि आपका लिबास ऐसा हो कि जो हया के तकाज़ों को पूरा करने वाला हो। जो चीज़ हया के तकाज़ों के मुनाफी है वो हमारे दीन में ममनू होगी, और जो चीज़ हया के तकाज़ों के मुताबिक है, मर्द हों या औरतें हों, दोनों को जिस चीज़ का लिहाज रखना है वो ये कि उनका लिबास सातिर हो, ढांकने वाला हो, उनके जिस्म को नुमायाँ करने वाला ना हो। इसका मतलब है कि लिबास, आपका हयादार लिबास जो है उसको झल्ला फत्ता होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो आपका दिल करे आप मुनासिब रंग भी पहन सकते हैं, मुनासिब तराश खराश का लिबास भी पहन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई जुब्बा सा पहन के बाहर निकलें और मतलब है कि बिल्कुल ही जिसमें आप कुछ गैर मुनासिब से लगें। देखिए, हम इससे पहले इसी सूरह अराफ के हवाले से बात कर चुके हैं कि अल्लाह ताला ने कहा है कि किसने ज़ीनतें हराम की हैं। तो इसका मतलब यह है कि इंसान को इसका ताल्लुक़ है वसाइल से और ज़ौक़ से। तो आपके जितने वसाइल होंगे, आपका जितना ज़ौक़ होगा, और वसाइल के बढ़ने से आपके ज़ौक़ में भी तब्दीली आती है। आपके इलाके में ज़ौक़ के मेयारात होते हैं, उससे भी तब्दीली आती है। फिर बैरूनी असरात आते हैं, उससे भी ज़ौक़ तब्दील होता है। तो ये सारी चीज़ें इंसानों के लिए खुली हुई हैं। दीन कहाँ खड़ा होता है? दीन तो खड़ा होता है जहाँ आपका अखलाकी वजूद ज़ेर बहस है। अगर आपका अखलाकी वजूद ख़तरे में नहीं है तो फिर दीन खुली इजाज़त देता है। तालिब साहब, यहाँ पे मुझे एक बात समझ में आती है कि ठीक है, लिबास का तो मतलब है कि जो हमने बदन को ढांपने के लिए ऊपर ओढ़ा हुआ है, मगर इसके साथ साथ एक हमें और बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि ढांपने या ना ढांपने की गुफ्तगू अलग है, एक हमारी बॉडी लैंग्वेज भी होती है। हमने बहुत अच्छे से अपने आप को ढांपा हुआ होता है, मगर एक गलत सा लफ्ज़ है, बड़ा इनवाइटिंग इंटेंशंस हमारी अगले को जा रही होती हैं। हम नज़रें नीची भी होती हैं, हिजाब भी है, मगर ये है कि गुफ्तगू एक जारी है। आप बिल्कुल गैर मायूब सा, आपका बैठना भारी लग रहा है सबके ऊपर। तो ये बहुत ज़रूरी है ख्याल करना बॉडी लैंग्वेज का, अलॉन्ग विद द क्लोथ्स यू आर वेयरिंग। इसी आयत में जिससे हमने आगाज़ किया अपनी गुफ्तगू का, उसमें ये जो कहा कि तकवा का लिबास बेहतर है, उसमें यही बात कही गई है कि असल में लिबास पहनना एक तकाजा है, वो पहना जाएगा। सातर लिबास होना चाहिए, ढांकने वाला लिबास होना चाहिए, उसके साथ तकवा भी होना चाहिए। लिबास पहनने से तकवा नहीं पैदा होता,
تقوی ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا مطلب ہے کہ پڑتا آپ نے اس لباس کو کیری کیسے کیا ہوا ہے؟ کیری کیسے کیا ہوا ہے. اگر میرے اندر تقوی نہیں ہے تو بے شک میں نے سارا جسم ڈھانپا ہوا ہو، پھر میرے جیسچر سے، میرے اشاروں سے، میرے کنایوں سے، اور اب جیسے میری محفل میں حرکات جا رہے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے پروگرام کیا بنایا ہے، اگر ہم مکسڈ گیدرنگ میں کہیں جا رہے ہیں تو میں نے اپنے لیے رنگ کا کیا انتخاب کیا ہے کہ وہاں لوگ مجھے کس نظر سے دیکھیں، یا میں نے کس طرح خراش کی چیز کا لباس، مطلب اگر فرض کریں کہ میں نے عبایا بھی اوڑا ہوا ہے اور اس پہ جگہ جگہ وہ ستارے اور بنٹے اور گلٹرز لگے ہوئے ہیں تو وہ بھی بہت چکا چوند میں اضافے کرتے ہیں. اور بہت مرتبہ ہم کیا کرتے ہیں کہ سر تو ہم نے کور کیا ہوا ہے، بال جو زینت ہیں وہ تو چھپ گئے ہیں، مگر بہت ہی الیبوریٹڈ آئی میک اپ ہے یا بہت ہی ڈارک لپسٹک ہے جو کہ یا بہت ہی ایسی جولری ہے جو بہت اٹریکٹ کر رہی ہے، یا اس قسم کی چیزیں ہم پہن لیتے ہیں کہ ڈھکے ہونے کے باوجود نظر اٹھتی ضرور ہے. نہیں، اس پر تو ہم آگے جا کے بات بھی کریں گے اب دوسرے حصے میں پروگرام کے. لیکن بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ تقوی اگر اندر ہے تو پھر وہ ہمیں بہت ساری حدود کا پابند بنائے گا. یہ جو ساری بات آپ کر رہی ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے لباس پہننے کے باوجود اصل میں لباس نہیں پہنا ہوا، اور میں اپنے آپ کو ایک ایسی حیثیت سے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ لوگ میری طرف اٹریکٹ ہوں، اور میں اپنے آپ کو ایک پرکشش سینٹر آف اٹریکشن جس کو کہتے ہیں، سینٹر آف اٹریکشن بن کے وہاں بیہیو کیا ہوا میں نے. وہ مرد ہو یا عورت، ایسے نہیں ہے کہ مردوں کے ہاں یہ نہیں ہوتا، مردوں کے ہاں بھی یہ ساری عمل ہوتے ہیں. تو بنیادی بات کیا ہے کہ آپ کے اندر تقوی بھی ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے ہم اپنے آپ کو صرف جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں پورا جسم ڈھانپ کے کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے میں نے وہ تقاضوں کو پورا کیا ہوا ہے، اور اندر جو ہے جو میرا رویہ ہے وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے. دیکھیں دین میں ظاہر اور باطن دونوں بھی یک وقت مطلوب ہے. آپ کا ظاہر بھی ٹھیک ہونا چاہیے، آپ کا باطن بھی ٹھیک ہونا چاہیے. اگر آپ کے ظاہر پر آپ نے کوئی مثلا نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو نماز ظاہر میں تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا باطن ٹھیک نہیں ہے. طالب صاحب ہمارا ویسے خیال ہوتا ہے ظاہر کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہ ہمارے باطن کا کسی کو پتہ نہیں لگ رہا. باطن اس طرح جھلکتا ہے شکل سے کہ آپ کوئی حجاب میں ہو یا نہ ہو، جس کو میں باڈی لینگویج بھی کہتی ہوں کہ آپ کو ایک دم پتہ لگ جاتا ہے. کئی دفعہ میں دیکھتی ہوں کہ ہمیں بہت غیر مناسب سا لباس انگریزوں کو آپ اسپیشلی دیکھیں کہ انہوں نے پہنا ہوا ہوتا ہے، مگر اگر آپ کی نظر پڑ بھی جائے تو دوبارہ نظر ڈالنے کو دل نہیں کرتا. لیکن ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ ان کو تو علم ہی نہیں ہے اس بات کا کہ کیا لباس ہونا چاہیے. ہمارے دین میں ظاہر اور باطن ہم نے جب اپنے ظاہر کو بھی ٹھیک رکھنا ہے اور اپنے اندر کو بھی ٹھیک رکھنا ہے. دونوں چیزیں یک وقت مطلوب ہیں. آگے اگلے حصے میں ہم جب سورہ نور کے احکام پر بات کریں گے تو وہاں یہ بات بہت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے کہ اللہ